कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मंदब दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, बताओ अब आपने क्या पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आपने पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। नहीं आपको, अब भैया आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट। देखो, जब आप थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते थे तो थर्मो पढ़ने से पहले आपने कई सारी टर्म्स आपने याद नहीं की थी क्या, समझी नहीं थी क्या कि उनका मतलब क्या होता है। उसमें आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, आपकी उसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, फलाना था, ढिमकाना था, सिस्टम था, सराउंडिंग था, इजंट इट। अरे बोलो। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सब समझने से पहले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ एक आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी क्या है, ज़रूरी है, नहीं तो आपका काम चलेगा नहीं। तो उसमें पहला क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी, जो ग्रुप्स, जो हमारे पास मेटल सेंटर होता है ना, जो उससे डायरेक्टली बॉन्डेड एटम होते हैं, मतलब ऐसे बॉन्ड्स जुड़ रहे हों जो कि पानी में जाके टूटे ना, क्या पानी में जाके टूटे ना, मतलब ऐसे बॉन्ड से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप K4 FeF4 को अगर आप पानी में मिला दोगे ना, K4 FeF6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है बात। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल पार्ट, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये तो जो KCl है, क्या है KCl में, ये तो क्या पोटेशियम और ये क्या हमारा क्लोराइड। तो यहाँ पर पोटेशियम की बजाय तो कौन है, 4 पोटेशियम, लेकिन क्लोराइड आयन जो है ना यहाँ पर तो कैटायन भी क्या है, देखो ऊपर कैटायन भी यहाँ पर क्या है, सिंपल। एनायन भी यहाँ पर क्या है, सिंपल। इस पे 1 पॉजिटिव, इस पे 1 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर 4 पोटेशियम के ऊपर क्या होगा, 4 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, और इस अकेले के ऊपर क्या होगा, 4 नेगेटिव। तो आप जब पानी में इसको मिलाओगे ना, तो ये जो 4 पोटेशियम आयन है ये तो टूट के अलग हो जाएंगी, लेकिन जो ये 6 फ्लोराइड है ना, जो आयरन से जुड़े हुए हैं, ये टूट के अलग नहीं होंगे। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम किसको बोलेंगे, बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको नहीं बोलेंगे भाई पोटेशियम को, क्या पोटेशियम नहीं बोलना, किसको बोलना आपने, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलो भाई, वो जितने ग्रुप से सराउंड हुआ है। नहीं आपको, आपने देखो यहाँ बताओ, जो एक कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट 3 तो क्लोरीन से सराउंड हो रखा है और 3 अमोनिया से सराउंड हो रखा है, आगे आपको। और ये बताओ हमारे पास क्या है, यहाँ पर NiCO4 है, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पर निकिल से 4 कार्बोनिल क्या है, निकिल से 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या है, अटैच्ड। यहाँ प्लेटिनम के अराउंड क्या है, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, यहाँ पर आयरन क्या 6 साइनाइड से, यहाँ पर कोबाल्ट क्या है 6 अमोनिया से, आगे आपको। एक हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल एटम या आयन। नहीं आपको, सेंट्रल एटम आयन या कौन सी होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आप देखोगे कुछ ग्रुप तो क्या होंगे, नॉन मेटल, और कुछ ग्रुप क्या होंगे, मेटल। जैसे यहाँ पर ये फ्लोराइड तो क्या है, नॉन मेटल, लेकिन आयरन क्या है, मेटल है ना। तो इसमें आयरन को सराउंड कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल सेंट्रल। समझे बात। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक स्पीशीज सेंटर में होगी और बाकी स्पीशीज उसको सराउंड की होंगी। तो जो सेंट्रल स्पीशीज होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। नहीं आपको, और क्योंकि सेंट्रल स्पीशीज मेटल होनी चाहिए तो क्या होगी, सेंट्रल मेटल एटम। नहीं आपको समझ में। और आमतौर पे आप एक बात देखोगे कि ये लेविस एसिड होते हैं, क्या होते हैं ये लेविस, जो सेंट्रल एटम होता है ना हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या होता है सेंट्रल एटम, पता क्या होता है ये लेविस एसिड।
लेविस एसिड में क्या होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट है। मतलब मेटल सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सेंट्रल एटम की तरह कौन एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। आगे आपको तो लेविस एसिड होएगा। तीसरी आपके पास क्या है, लीगेंड्स। अब लीगेंड्स बताओ किसको बोलते हैं, क्या भाई क्या और खबर वर। अब लीगेंड्स बताओ किसको बोलते हैं, जो ये ग्रुप्स क्या है इसको, जो ग्रुप्स इसको सराउंड नहीं करते भाई, इनको बताओ हम क्या बोलते हैं, लीगेंड्स। ओके हम भाई क्या पढ़ रहे थे, फिर हमारे पास बताओ क्या है हमारे पास, लीगेंड्स। हमारे पास क्या है भाई, लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स होते हैं जो ये ग्रुप सराउंड नहीं कर रहे मेटल सेंटर को, इसको भाई देखो मेटल सेंटर को जो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं भाई, सराउंड को, उसको हम क्या बोलते हैं, लीगेंड्स। नहीं आपको, और मेटल क्या करते हैं आपके पास आमतौर पे पॉजिटिव स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो लीगेंड्स पता क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन रिच और लेविस बेस। मेटल क्या होगा, सेंट्रल एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लेविस एसिड। लीगेंड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच एंड लेविस बेस। आ गया आपको। और आमतौर पर मैं आपको बताऊं भाई, मेटल सेंटर आपको नजर आएगा पॉजिटिव या न्यूट्रल, लीगेंड्स आपको नजर आएंगे नेगेटिव या न्यूट्रल, लेकिन कोई कोई आपको पॉजिटिव लीगेंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बात। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ बताओ कौन कौन से लीगेंड्स बताओ, यहाँ पर ये क्या है, साइनाइड 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 साइनाइड, ये साइनाइड क्या है, यहाँ पर लीगेंड्स हैं। यहाँ पर दोनों अमोनिया क्या है, लीगेंड्स, दोनों सील यहाँ पर क्या है, लीगेंड्स, इजंट इट। और बताओ भाई, और एक हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक हमारे पास क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो जितने लीगेंड्स मेटल सेंटर को सराउंड किए हुए हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी हमारे पास, ये वाली ना, तो इस आयरन को कितने फ्लोरीन सराउंड किए हुए हैं, 6 सराउंड है ना, तो 6 क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। आगे आपको, लेकिन अगर मेरे पास PTNH34 है, मेरे पास क्या है PTNH34, यहाँ पर 4 अमोनिया हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो मेरे पास 4 होगा। या फिर मैं ये कह दूँ CrCO6, कार्बोनिल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखियो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जुड़ जाए, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जुड़ जाए कार्बन के साथ, तो CO ग्रुप क्या बनाता है, एल्डिहाइड, कीटोन, पता नहीं क्या क्या बनाएगा, नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल एज लिगेंड, कार्बोनिल एज लिगेंड, नहीं है आपको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है Cr का 6। NiCO4 में क्या होगा, निकल का NiCO4 4 हो गया, और FeCO5 में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 5। आ गया आपको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने लीगेंड सराउंड किए हुए मेटल सेंटर को, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है बात। उसके बाद बताओ हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास क्या भाई बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, देखो जब आप कंपाउंड बनाते हो ना, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बनाते हो, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, लेकिन इसमें ये क्या है हमको पता, सिंपल एंटिटी, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है ना, इसको आप मतलब लीगेंड्स और मेटल सेंटर को एक ब्रैकेट में लिखा होता है, किसमें, लीगेंड्स को और मेटल सेंटर को एक ब्रैकेट में लिखा होता है। तो उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या, नहीं आपको समझ में, तो यहां पर ये हमने क्या बना रखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे मैं लिखता हूं, मेरे पास ये है कोबाल्ट का NH3 4Cl2, मेरे पास ये हो Br, तो ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड तो पूरा है, लेकिन ये इसका क्या है, सिंपल पार्ट,
ये क्या इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट, क्योंकि पानी में जाके कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर की एंटिटी टूट के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यानी ये तो क्या हो जाएगा बी आर नेगेटिव, और इस पूरे के ऊपर क्या जाएगा 1 पॉजिटिव। जैसे के बी आर होता है, के बी आर में और इसमें अंतर क्या है, जब के बी आर पानी में जाएगा तो बी आर पॉजिटिव, सॉरी बी आर नेगेटिव और के पॉजिटिव। तो सिमिलरली यहाँ पर बी आर जो कौन है, बी आर है, बस के की जगह यहाँ पर क्या है, ये वाली स्पीशीज कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, क्या ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। और इसके ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव, इस पर चार्ज क्या आएगा 1 पॉजिटिव। नहीं समझे बात। तो ये मेटल सेंटर, तो 1 कोबाल्ट 4 क्लोरीन और 1 कोबाल्ट 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, इनको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। आ गया आपको। फिर क्या हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, क्या भाई, अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो एंट्रीज होती है ना, क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो क्या होती हैं एंट्रीज, वो इसके अराउंड एक खास ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में रखी होती है। कैसे, जैसे मेरे पास ये है, ये FeCO, जैसे मेरे पास ये है FeF6, क्या यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, ये वाला होगा ना। इसके अंदर कौन कौन है, 1 आयरन और 6 फ्लोरीन। तो आपको आगे पता लगेगा, यहाँ पर 1 आयरन को 6 फ्लोरीन ऐसे घेरे हुए हैं, मतलब सेंटर में तो कौन है आयरन, 4 फ्लोरीन कहाँ पर है प्लेन में, 1 ऊपर और 1 नीचे। नहीं आपको समझ में, जैसे आप इसको मान लो, ये हमारे पास वो एक ऑक्टाहेड्रा है कि नहीं है, क्या ये देखो, इसमें 4 तो कॉर्नर ये हैं, 1 ऊपर और 1 नीचे, लेकिन सारे 1 से हैं, ये सारे क्या हैं, ये 1 से। नहीं बेटा आपको, अब मैं इसके सेंटर में क्या रख दूं बताओ, इस बॉक्स को खोल के इसके सेंटर में एक टमाटर रख दो, क्या रख दो, टमाटर। वो टमाटर तो क्या होगा मेटल सेंटर, नहीं आपको। और 4 टीट के अचार, क्या नहीं 4 नींबू कहाँ चिपका दो, 1 नींबू यहाँ, 1 नींबू यहाँ, 1 नींबू यहाँ, 1 नींबू यहाँ, 1 नींबू ऊपर 1 नींबू नीचे। तो क्या ये टेट्राहेड्रल। तो आयरन तो क्या होगा सेंटर में, और नींबू क्या हो गया हमारे फ्लोरीन, नींबू हमारे क्या हो गया भाई लिगेंड्स, नहीं आपको। तो अगर मैं, तो ये यही है, क्या ये 4 तो क्या हो गए प्लेन में, 1 ऊपर और 1 नीचे, 4 प्लेन में 1 ऊपर और 1 नीचे, नहीं आपको। तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रा, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रा। तो आपको पता लग गया ना भाई कि मेटल के अराउंड जो लिगेंड्स हैं वो एक खास ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में रखे होते हैं। तो वो ज्योमेट्री किस शेप की है उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन, क्या बोलते हैं उसको। और क्योंकि पॉलीहेड्रॉन बनाया किसने, अगर मैं सेंटर में इसके आयरन रख दूं, सेंटर में क्या रखूं इसके, और यहाँ पर क्या लगा दूं, इन 6 कॉर्नर पे क्या लगा दूं, इन 6 कॉर्नर पे क्या लगा दूं, तो भाई 4 कॉर्नर ये ऊपर नीचे 6 फ्लोरीन। तो ये एक पॉलीहेड्रॉन नहीं बन गया मेरे पास, ऑक्टाहेड्रॉन, क्या बन गया मेरे पास ये ऑक्टाहेड्रॉन। तो क्या बोलेंगे इसको हम बताओ, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, क्या बोलेंगे, क्योंकि भाई ये पॉलीहेड्रॉन किसने बनाया है, सेंट्रल एटम ने। यानी पॉलीहेड्रा के सेंटर में तो कौन है मेटल सेंटर, और पॉलीहेड्रा के कॉर्नर पे कौन है लिगेंड्स। तो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो एक होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एक होती है टेट्राहेड्रल, एक होती है स्क्वायर प्लेनर, एक होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 प्लेन में ट्राइगोनल बना रहे हैं, एक ऊपर 1 नीचे, ये क्या हमारे स्क्वायर पिरामिडल, नहीं आपको। अरे बोलो भाई, एक हमारे पास क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब आपको एक क्या पता होना चाहिए, जो हमारा सेंट्रल एटम नहीं होता है, क्या जो हमारा सेंट्रल एटम होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपको वो निकालना आना चाहिए भाई, नहीं आपको। जैसे अगर मान लिया मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं कहता हूँ इस 4 पोटेशियम के ऊपर क्या होता है 4 पॉजिटिव, तो इस पूरी स्पीशीज के ऊपर क्या आएगा 4 नेगेटिव नहीं आएगा मेरे पास। तो हम क्या कहेंगे कि FeF6 4 नेगेटिव, क्या FeF6 4 नेगेटिव। तो आयरन का फॉर्मल चार्ज, अब आप ये बताओ इसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है फ्लोरीन का -1, कितना होता है। तो इसकी मान लो ऑक्सीडेशन नंबर x, क्या मान लो x मान लो, प्लस में
कितने फ्लोरीन है? 6। और एक फ्लोरीन है क्या होता है? -1 इज इक्वल टू -4। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? +2 आ गया ना? कितना आ गया भाई? प्लस। इसको क्या वो ऑक्सीडेशन नंबर, ये पता करना। अगर मैं ये मान लूँ कि इस आयरन के अराउंड, अगर मैं क्या मानता हूँ कि इस आयरन के अराउंड बॉन्डिंग पूरी तरह क्या हो? आयनिक। क्या? अगर इस आयरन के अराउंड बॉन्डिंग मतलब 6 के 6 बॉन्ड क्या हो? पूरी तरह से आयनिक हो। ठीक है बात? तो इस आयरन के ऊपर जो चार्ज आएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। इसको आपको आगे निकालना सिखाएंगे। नहीं आपको समझ में? यहाँ पर कैसे निकालते होते हैं? जैसे आयरन का आपने निकालना है यहाँ पर, जैसे मेरे पास ये है कोबाल्ट NH32, क्या? NH34 Cl2Br। बाहर कौन है? Br। नहीं है आपको? तो इस Br को आप अलग कर दो। Br क्या हो गया? अलग हो, तो Br क्या जाएगा? नेगेटिव। तो इस सारे के ऊपर क्या आएगा? Br गया तो सारे के ऊपर क्या आएगा? 1 पॉजिटिव आ गया ना। अब कोबाल्ट का मान लो X ऑक्सीडेशन नंबर, कितना मान लो? X प्लस। अब एक अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल नहीं होता क्या? तो क्या बोलो? 0 चार्ज इसका। और अमोनिया है कितने? 4। तो 4 × 0 प्लस 2 × क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज क्या होता है? अगर क्लोरीन बॉन्ड कर रहा है कोबाल्ट से, क्लोरीन बॉन्ड कर रहा है कोबाल्ट से, तो 1 नेगेटिव है ना इसके ऊपर भाई, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 2 क्या आ गया मेरे पास? ये माइनस इज इक्वल टू क्या करो इसको? ऊपर क्या है? +1। तो x प्लस 0 × 4 0, और क्या हो गया? -2 आ गया इज इक्वल टू +1। x इज इक्वल टू +3। तो ये कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक आपको भी क्या पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इजंट इट? और फिर हमारे पास क्या बताओ भाई? बताओ। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? अगर मेटल के साथ जुड़े हुए सारे के सारे लिगेंड्स क्या हैं? सेम, तो उनको हम क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नहीं है आपको? जैसे आपके पास ये था FeCN64 नेगेटिव, यहाँ पर 6 के 6 क्या है? साइनाइड। तो क्या कहलाएगा ये? होमोलैप्टिक। FeF64 नेगेटिव, ये भी क्या है? होमोलैप्टिक। NiCO4, ये भी क्या है आपका? होमोलैप्टिक। सारे लिगेंड्स क्या वही सेम है। तो अगर सारे लिगेंड्स सेम हो तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या पड़ जाएगा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर सारे लिगेंड सेम ना हो तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या पड़ेगा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बात? नहीं बेटा आपको ये? फॉर एग्जांपल बताओ ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक? उपकार अब आप बताओ, अब आपका नंबर है। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हमारे पास? होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक? हेट्रोलैप्टिक। पक्की बात है? तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको अच्छे से पल्ले पड़ गया कि डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें क्या आपत्ति किसी को? कर। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।